जब इजराइल गजा में हमास से बरसरे पैकार है तो एक नया महाज दूर यमन से खुलता दिखाई दे रहा है। हुसी बागियों की जानिब से इजराइल की तरफ फायर किए गए रॉकेट न सिर्फ एक अस्करी पैगाम है बल्कि ये पूरे खित्ते में जंग के दायरे को वुसअत देने का इशारा भी है। ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी गुरोह की ये कार्रवाइयां इजराइल के लिए एक नए और गैर मुतवक्का खतरे की अलामत बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि यमन के हुसी इजराइल की जंग में क्यों कूद पड़े और इसका खित्ते की सलामती पर क्या कुछ असर पड़ेगा। आज इस एक्सप्लेनर में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि जुमे को यानी हालिया जुमे को इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने के बाद इजरायली फौज ने ऐलान किया कि यमन से एक मिसाइल दागा गया है और दिफाई निजाम ने इसे रोकने की कोशिश की है। इस हमले के नतीजे में तल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली फौज ने कहा कि इस मिसाइल को रोकने की कोशिशें की गई और नतायज की जांच जारी है। इस हमले के बाद तल अवीव के करीब बिन गोरियन हवाई अड्डे पर फजाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हंगामी तिब्बी खिदमात ने बताया कि कुछ अफराद शेल्टरों की तरफ भागते हुए मामूली जख्मी हुए हैं। आप देखिए कि लगातार हुसियों की तरफ से इजराइल पर इस तरह के हमले किए जाते हैं और अब जिस तरह से ईरान और इजराइल की जंग के बाद हुसी भी पूरी ताकत के साथ एक तरह से इजराइल पर हमले कर रहे हैं और रुक रुक कर कुछ कुछ दिनों के वक्फे के बाद इस तरह के हमले होते रहते हैं। कभी आईडीएफ के काफिले पर हमला होता है, कभी इजराइल के किसी शहर पर हुसियों का मिसाइल जाकर गिरता है। और अब आप देखिए कि इन हुसियों के इन हमलों की नौयत भी बदल गई है और हुसी अब बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुसी अब रॉकेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मिसाइल ऐसे होते हैं जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाता है। आप देखिए कि जुमे के रोज जैसे ही यमन की तरफ से एक मिसाइल दागा गया उसके बाद तल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बजने लगे। लोग हवा से बाख्ता होकर एक तरह से भागने लगे। लोग जो शेल्टर बनाए गए हैं, जो जमीन के अंदर गुफाएं बनाई गई हैं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, उसमें लोग एक तरह से छुपते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि हुसी एक बड़ी ताकत अब मशरिक़ वुस्ता में बनते जा रहे हैं और लगातार ये एक तरह से इजराइल के लिए दर्देसर बने हुए हैं और ये हुसी बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी परेशानी बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के मुताद्दिद हमले हुसी इजराइल पर कर चुके हैं। इजराइल के चाहे बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात करें, तल अवीव के बंदरगाह की बात करें, हैफा की बात करें, ये वो शहर हैं जो हुसियों के निशाने पर एक तरह से रहते हैं। इसके अलावा हुसियों को समंदर का भी लड़ाका कहा जाता है और बहरे अहमर में भी हुसी बहुत ताकतवर माने जाते हैं। और यही वजह है कि इजराइल को बड़ी धमकी देते हुए हुसियों ने कहा था कि बहरे अहमर से कोई भी जहाज अगर इजराइल का गुजरता है तो वो एक तरह से महफूज नहीं है। बल्कि हुसियों ने यहां तक कहा था, पूरी दुनिया को खबरदार किया था कि इजराइल के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर कोई जहाज जाता है, कोई कार्गो जाता है तो वो उसे एक तरह से बख्शेंगे नहीं। आप देखिए कि जब से 7 अक्टूबर के बाद जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई उसके बाद से ही हुसी लगातार इजराइल को पूरी ताकत के साथ निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और कुछ कुछ वक्फे के बाद आप देखिए कि हुसियों की तरफ से इस तरह के हमले किए जाते हैं। कभी हुसी घात लगाकर हमले करते हैं, कभी गोरिल्ला हमला किया जाता है, कभी इन पर मिसाइल हमला किया जाता है और कभी रॉकेट हमला किया जाता है। तो इजराइल बुरी तरह से एक तरह से फंसा हुआ है, इजराइल परेशान है। पिछले कुछ हमलों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि नवंबर दिसंबर 2023 में और इसके अलावा फरवरी 2024 की इसका आगाज नवंबर 2023 में हुआ जब हुसियों ने एलात किस्म तो मिसाइल और ड्रोन दागे जो इजरायली दिफाई निजाम खुसूसन एरो पैट्रियट के जरिए रोके गए थे। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि 1 और 2 फरवरी 2024 हुसियों ने जुनूबी इजराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो रेड सी के ऊपर एरो निजाम से रोके गए। 18 मार्च 2024 एक क्रूज मिसाइल इजरायली हुदूद के बाहर एलात के नजदीक जाकर गिरा और यह पहला वाकया था जब हुसी मिसाइल इजरायली सरजमीन के करीब पहुंचा था। इसके अलावा जुलाई 2024 जुलाई से दिसंबर के बीच में देखिए 8 जुलाई 2024 हुसियों ने दावा किया कि उन्होंने एलात पर ड्रोन हमला किया है। ताहम इजरायली फजाइया ने मुमकिना खतरात और हदफ को अपने यहां जाने से पहले ही एक तरह से रोकने का दावा किया था। इसके अलावा आप देखिए कि 19 जुलाई 14 से 19 जुलाई 2024 के दरमियान भी इसी तरह का एक हमला किया गया था। तो इस तरह के लगातार हमले हुसी
इजराइल पर करते रहे हैं और इजराइल को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और पिछला हमला जो जुमे को हमला किया गया है, इस हमले ने एक बार फिर से इजराइल की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और आप देखिए कि किस तरह से लोग परेशान हो गए, किस तरह से सायरन बजने लगे, तल अवीव के अंदर एक तरह से हलचल सी मच गई और लोग जो जेर जमीन शेल्टर है वहां पर जाकर एक तरह से पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और कहीं ना कहीं ये हूसी आप देखिए कि 7 अक्टूबर के बाद जब हमास और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी थी, उसके बाद से ही लगातार इजराइल पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। और उसके बाद आप मशरिक़ वस्ता में देखिए कि जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी, उस जंग के बाद यह कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस जंग के दरमियान हूसी और ज्यादा मजबूत हो गए हैं और हूसियों को कहीं ना कहीं ईरान की पुष्टपनाही भी हासिल है, यमन की पुष्टपनाही भी हासिल है और ये हूसी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हालांकि हूसियों का, ये हूसी जो लड़ाके हैं, इनका जो गिरोह है, ये जो तंजीम है, ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं, इजराइल को परेशान किए हुए हैं। लगातार इस तरह के हमले इजराइल पर होते रहते हैं और वक्फे वक्फे से इस तरह के हमले लगातार होते रहते हैं। 29 सितंबर इजराइल ने हूसी इलाके में जवाबी फजाई हमले किए थे। दरअसल जब जब हूसी इजराइल को निशाना बनाते हैं, तब तब इजराइल की तरफ से हूसियों के ठिकानों पर भी हमले किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इन हमलों का कोई असर हूसी पर नहीं होता है, क्योंकि इजराइल लगातार हूसियों को कमजोर करने के लिए लगातार आप देखिए कि इस तरह के हमले करते हैं। लेकिन हूसी उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक तरह से उठ खड़े होते हैं और उसका पूरा जवाब एक तरह से अपने मिसाइल के जरिए से देते हैं। अच्छा, अब ये जो तस्वीर है, ये सूरत हाल इस वजह से भी अब ज्यादा तशवीशनाक इजराइल के लिए हो गई है कि ये हूसियों के पास लेटेस्ट हथियार है। ये हूसी अब बैलिस्टिक मिसाइल का एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल जब इजराइल पर जाकर गिरता है, इजराइल के किसी शहर पर अटैक होता है, IDF पर अटैक होता है, तो ऐसे में उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हूसी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और हूसियों ने मुसलसल हमले किए हैं। चाहे बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात करें और हाइफा इलाकों पर मिसाइल की बात करें, इजराइल दिफा ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल ने जो हालिया हमला किया है 17 अगस्त 2025 को, इसमें भी आप देखिए कि हजीज पावर प्लांट को बहरी मिसाइल से निशाना बनाया गया। यह हमला हूसियों के मुसलसल रॉकेट हमलों के जवाब में दरअसल एक तरह से था। तो यह बताता है कि हूसी तंजीम ने अक्टूबर 2023 से अब तक मुतवातिर हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें शामिल हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए बन सकते हैं।